तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो सभी भाइयों को सबसे पहले जय सिकोतर माँ, जय मेलड़ी माँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई साइप्रस स्टडी वीज़ा की जो प्रोसेस है वो मतलब कैसी रहती है, कैसे आपको वीज़ा अप्लाई करना है। ठीक है, और हाउ आई गॉट माई साइप्रस स्टूडेंट वीज़ा उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो मतलब साइप्रस स्टूडेंट वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं दो तरीके से। सबसे पहली आती है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है उस यूनिवर्सिटी के बारे में आप रिसर्च करें, उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, वहाँ जाके अपने जो भी यूनिवर्सिटी की डॉक्यूमेंट्स की जो नीड है वो उनको देते जाएं। तो उस हिसाब से वो आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे। एक वो चीज़ है, बट मैंने थ्रू द एजेंट अप्लाई किया था, तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि भाई मेरे को कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड रही थी। थ्रू द एजेंट मैंने अप्लाई किया था तब। तो सबसे पहले मेरे एजेंट ने मेरे पास से मांगे थे मेरा एक 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, एक एलसी आती है, लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब वो आपको स्कैन करके दे देगा, एक वो है। उसके बाद आपका आएगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पीसीसी। आप जिस भी कंट्री में से हो वहाँ से आपको एक निकलवाना पड़ता है, एक पीसीसी आता है वो। उसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा। फिर आ जाता है अपना, हाँ, मेडिकल रिपोर्ट, उसमें आपका चेस्ट का एक्सरे, फिर ब्लड रिपोर्ट एंड एचआईवी का एक आता है वो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है आपको मतलब प्रिपेयर करने हैं बिफोर अप्लाइंग योर साइप्रस स्टूडेंट वीज़ा। मतलब आपका एजेंट ही आपको बोलेगा कि इतने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर दो आप। तो इतने सारे आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हो, उसके बाद आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स एजेंट को देने हैं। फिर वो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको मतलब स्टडी के लिए जाना है वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगा। तो आपका मतलब जो ऑफ़र लेटर है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो 24 to 48 आवर्स में आपको दे दिया जाएगा। उसमें आपका मतलब पूरी कोर्स के बारे में डिटेल्स फिलअप की होगी। फिर आपको मतलब 1 या 2 वीक आप वेट करेंगे। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक और लेटर आएगा, वो है स्टडी कंफर्मेशन लेटर। उसमें आपका पासपोर्ट नंबर लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, आपको कौन सा कोर्स है वो, ड्यूरेशन होगी कोर्स की, एंड होगा आपको मतलब जो भी आपका इंटेक है उसके बारे में भी लिखा होगा। एंड उसके नीचे लिखी होगी यूनिवर्सिटी की जो बैंकिंग डिटेल है वो, मतलब आपको ट्यूशन फ़ी पेश करनी होती है उसके बारे में लिखा होगा। तो ये 2 लेटर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है, आपको करना है ट्यूशन फ़ीस पेमेंट करनी है। जो भी आपका स्टडी कंफर्मेशन लेटर है उसके नीचे लिखा होगा, उसमें आपको यूनिवर्सिटी की बैंकिंग की डिटेल होगी, उसमें आपको यूनिवर्सिटी की ट्यूशन की फ़ीस पेमेंट करनी है। अब आप ट्यूशन फ़ीस कैसे पे कर सकते हो, वो भी 2 तरीके से आप पे कर सकते हो। सबसे पहले आप थ्रू द एजेंट पे कर सकते हो। मतलब अगेन बोलूँगा कि एजेंट आपका ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। आप ट्रस्ट कर सकते हो एजेंट पे तो ठीक है, आप एजेंट को पैसा दो, वो यूनिवर्सिटी में आपको ट्यूशन फ़ीस पे कर देगा। बट अगर एजेंट के थ्रू करवाते हो तो अब ये भी एक चीज़ ध्यान में रखो, उससे कुछ सिक्योरिटीज़ लो कि हाँ भाई मैंने तुमको ये पैसा दिया है, तो बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो, एक वो है। दूसरी चीज़, आप डायरेक्टली अपने बैंकिंग से भी मतलब ट्यूशन फीस पे कर सकते हो। उसमें आपको जाना है अपनी बैंक में, जिस भी आप होम कंट्री में हो वहाँ पर जाके आपको यूनिवर्सिटी की जो बैंकिंग की डिटेल्स है वो फिलअप करनी है, अमाउंट पे करना है, एंड दैट्स इट। यूनिवर्सिटी को जैसे ही मतलब आपका पैसा मतलब मिल जाएगा, उनकी तरफ से आपको कंफर्मेशन मेल आ जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। वो भी मतलब जनरली लेगा शायद 3 to 5 बिजनेस डे लेते हैं, बट आपको कंफर्मेशन मेल आ जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से कि भाई हमको फीस मिल चुकी है। अब आपका मेडिकल वगैरह हो गया है, ऑफ़र लेटर आ गया है, फिर आपका कंफर्मेशन लेटर आ गया है, एंड ट्यूशन फ़ीस आपने पे कर दी है। दैट्स इट, आपको सिर्फ वेट करना है आपका वीज़ा का। फिर आपको 3 वीक्स मैक्सिमम ट्यूशन फ़ीस की पेमेंट के बाद स्लिप आती है। उसके बाद आपको मैक्सिमम 3 to 4 वीक्स आप वेट करेंगे, आपका एआरसी नंबर की जो स्लिप आती है वाइट कलर की वो आ जाएगी। उसमें मतलब आपका एंट्री परमिट नंबर लिखा होगा, वो आ जाएगा। अगर वो आ जाता है एज़ सुन एज़ पॉसिबल, क्विकली आ जाता है वो, तो
आपका मतलब वीज़ा 99.9% मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है, सिर्फ आपको फिर वेट करनी ही है। तो ट्यूशन फीस की पेमेंट के बाद 3 to 4 वीक्स में आपका ARC स्लिप आ जाएगा। उसके बाद आपको मैक्सिमम आपको कितना वेट करना पड़ेगा, अगेन 3 to 4 वीक्स का ही टाइम मैं बोलूँगा, उतना आप देर मतलब वेट करोगे आप, तो आपका ब्लू PDF वाला जो वीज़ा है वो आपकी कॉपी आपको हैंड ओवर की जाएगी। ठीक है, एक वो है। फिर अगर लोगों को क्वेश्चन आते हैं कि भाई हमारा वीज़ा क्यों डिले हो रहा है, भाई आपने तो 3 to 4 वीक्स बोला था, उसका भी रीज़न मैं बोल देता हूँ कि भाई यहाँ पे जो हॉलीडेज़ होते हैं उसका एक रीज़न मेन है। फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से मतलब जो हॉलीडेज़ होते हैं मतलब एग्ज़ाम के बाद, कभी कभार मतलब यूनिवर्सिटी क्लोज़ रहती है उस टाइम पर। फिर यहाँ मतलब साइप्रस के जो पब्लिक हॉलीडे होते हैं उस टाइम पर भी मतलब यहाँ पर एम्बेसी क्लोज़ होती है, कुछ फेस्टिवल वगैरह आ गया मतलब। फिर यहाँ पर जो भी हो वो बैंकिंग हॉलीडे होते हैं, वो सब में यहाँ पर मतलब ये यूनिवर्सिटी एंड बैंक और जो एम्बेसी होती है आपकी वो क्लोज़ रहती है, उसके रीज़न से डिले होता है। एंड कभी कभार एप्लीकेशन ज़्यादा हो जाती है कि भाई स्टूडेंट ज़्यादा आ गए इधर, कंटिन्यूस आ रहा है, मैं देखता हूँ यूनिवर्सिटी में जाके। तो एक वो रीज़न है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एप्लीकेशन भी ज़्यादा कर रहे हैं अभी साइप्रस में, पब्लिक। तो उसके रीज़न, उसका ही एक मेन रीज़न है कि भाई आपका वीज़े थोड़ा डिले हो रहा है। तो एक कुछ इन्फॉर्मेशन थी और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने मतलब आपके साथ शेयर किया वीज़ा के रिगार्डिंग। मतलब अगर और कुछ भी रह जाता है और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, और भी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।